राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम लेके आए हैं संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब माँ संतोषी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक साफ सुथरी जगह या फिर पूजा के एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना करें। इसके बाद विधिवत तरीके से माँ संतोषी की पूजा करें। माँ संतोषी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाएं। भोग में माँ को भिगोए हुए चने का दाल और गुड़ केला चढ़ाएं। माँ संतोषी को ध्यान करके घी का दीपक जलाने के साथ साथ पूरा दिन व्रत करें। माता संतोषी का व्रत कथा और आदि पाठ करके विधिवत आरती करें। अब हम आपको संतोषी माता का व्रत सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के साथ बेटे थे, 7 बेटे थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। बुढ़िया 6 बेटे को अब अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा खुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे क्यों बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती है और वह 6 का खाना खाकर उड़ जाते हैं। तब माँ ने उनकी थाली से जूठन इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं प्रदेश में जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता, आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले था, प्रवीण अपनी पत्नी के साथ गया और बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यह दूंगी, ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दे जिससे देखकर मैं धीरज करती रहूं। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यह रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ को थाप थाप मार दी, चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वही रहने लगा और सुबह 7 बजे रात 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिन में वह व्यापारी सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती और भूखे नारियल के पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर में और कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हैं, इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करें। तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंता मुक्त में कलह, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन, शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ हाँ, यह सब हर शुक्रवार ऐसा ही करती है। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। शुक्रवार उसके पति पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन
उसने मिला। अब यह माता के मंदिर में गई और उसके चरण से गिर कर रोने लगी। बोली, माँ मैंने पैसे कम मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माँ ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। इधर संतोषी माता स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्नान कर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माँ की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख कर या यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल से उस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा और वह घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियाँ को गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। इस मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियाँ का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। मेहमान कौन आया है। यह सुनकर दौड़ी दौड़ी बाहर गई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है। हाँ, मीठा भात खा, भोजन कर ले और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं। यह दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। कि वह बोला, माँ मैं तुम्हें और इससे दोनों को देख लिया है, अब मुझसे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, उससे मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसे तेरी मर्जी। और उसने चाबियाँ का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उसने राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वो अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारी में जेठ के लड़कों को जी ने बुलाया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दी कि तुम खटाई के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न। लड़कों ने जिम आते ही खटाई मांगी। तब वो बोली, नहीं मिठाई में नहीं दे सकती, ये तो संतोषी माई का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिया। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ क्रोधित हो गई। राजा के दूध उसके पति को पकड़ कर ले गए और वो बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माँ ये क्या किया। माँ बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तूने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतने जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिया और मुझे क्षमा करो, वे दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई कि रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने उन्हें फिर सिखा दिया। भोजन से पहले बोले, खटाई मिलेगी, तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माँ उस पर प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, मैं इसके घर जाकर उसका ससुराल देखती हूँ। सोचकर संतोषी माँ रूप धारण कर गुड़ व चने से सना हुआ ऊपर सूंड के समान ओठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, ऐसे सूरत में वह घर गई। पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिनी
आ रही हैं, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भगाकर घर की खिड़कियों और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़कियों से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए, आज मेरी माता मेरे घर आई। उसकी सासू फूली पगली की से देखकर उतावली हुई, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिस संतोषी माँ का व्रत करती हूँ वह माता ऐसा कर उसने आखिर किया है और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे कि माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसा ही कहानी को सुनते, कहते और हुंकार भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माँ को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। उनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, अपनी बहुत सुखों से वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।